बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 327 फंक्शनल एनालिसिस बाय डॉक्टर तलत नज़ीर। आज हम अपना लेक्चर नंबर 31 स्टडी करेंगे। इसमें हम अगेन ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स, यूनिटरी ऑपरेटर्स एंड नॉर्मल ऑपरेटर्स। ये तीन इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स हैं, जिनको हम एनालाइज करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज, इनसे रिलेटेड रिजल्ट्स, एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। तो इस सिलसिले में हमारी आज की जो कोर्स आउटलाइन है बेसिकली, उसमें सबसे पहले तो जिस तरह हम इनकी डेफिनेशंस देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स आर कॉल्ड सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स and what operators are the unitary operators and what kind of operators are the normal operators। इन तीनों को हम एनालाइज करेंगे। फिर हम इनसे रिलेटेड रिजल्ट्स को देखेंगे, फर्दर प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल्स। ठीक है, हम एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग सच थिंग वी शैल स्टडी। तो इस सिलसिले में फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आएँ तो हमारे पास क्या है, क्लास ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स ऑफ great practical importance can be defined by the use of Hilbert adjoint operators as follows। कि हमारे पास एक पूरी क्लास है। अभी तक देखें तो हम सिर्फ फायदे ही गिन रहे हैं कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स क्या क्या कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक नई क्लास डिफाइन होती है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स के मतलब तीन डिस्टिंक्ट किस्म के हमें फंक्शंस मिल जाते हैं, जिनमें हम सबसे पहले कहते हैं सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर और नॉर्मल ऑपरेटर। इससे पहले आपको याद हो तो हमने एडजॉइंट ऑपरेटर को स्टडी किया था। अभी अगर हम थोड़ा सा मिलाकर पढ़ें, जॉइंट ऑपरेटर में हमने ये देखा था कि हमारे पास क्या होता है कि एक टी जो है वो हिल्बर्ट स्पेस H1 से H2 पे हम मैप कराते हैं। तो उसके करस्पॉन्डिंग ये अगर आपके पास बाउंडेड लीनियर मैप हो तो आपको इसके लिए एक एग्जिस्टेंस मिल जाती है यूनिक टी स्टार की, जो क्या करता है H2 को H1 पे मैप करता है इस तरह से कि आपके पास ना ऑलवेज द इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स वाई अगर आप लें तो आपके पास जवाब क्या आता है एक्स कॉमा टी स्टार ऑफ वाई। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे हम जो कहते हैं इट्स अ हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर। अब हम एनालाइज करने जा रहे हैं सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर को। तो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर में हम सिर्फ एक सेल्फ मैप टी को स्टडी करते हैं ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस, लेकिन वो मैप कौन सी हो, बाउंडेड प्लस लीनियर। जिस तरह आपके पास यहाँ पे मैप पी बाउंडेड भी है प्लस लीनियर भी है। तो बाउंडेड लीनियर मैप, अगेन आपके पास कोई बाउंडेड लीनियर मैप टी जो है वो एच से एच पर है ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस, एच जो है आपके पास हिल्बर्ट स्पेस है, इज सेड टू बी। तो आपके पास ये मैप जो टी है इज कॉल्ड सेल्फ एडजॉइंट और हेर्मिशियन। इफ इससे ज्यादातर हम जो है ना हेर्मिशियन के बजाय सेल्फ एडजॉइंट मैप पढ़ेंगे। इफ टी स्टार इक्वल टू द टी, यानी कि जो टी स्टार काम करता है वो यही मैप करती है। देखिए अब हमारे पास क्या आता है कि अगर इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलवेज टी एक्स वाई इज इक्वल टू द एक्स कॉमा टी वाई। अब यहाँ पे आपके पास स्पेस सेम है। जब हम H1 और H2 को यहाँ पे हमारे पास केस क्या है H1 इक्वल टू H2 और हम इसको H का नाम दे देते हैं कि सारी स्पेस आपके सेम है। तो एक ही स्पेस के अंदर टी एक्स और वाई के एलिमेंट्स हैं। अगर ये आपके पास रिलेशन होल्ड करता है तो हम कहते हैं इट्स अ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। अगेन यूनिटरी ऑपरेटर, इफ टी इज बाइजेक्टिव, यानी कि टी बाइजेक्टिव हो तो टी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और उस केस में टी स्टार इक्वल टू टी इनवर्स, आपके पास टी इनवर्स स्टार इक्वल टू टी इनवर्स। यानी कि जैसा कि अगर हम यहाँ पे एनालाइज करें तो दिस विल गिव्स अस द कंडीशन दैट टी एक्स वाई विल ऑलवेज इक्वल टू द एक्स कॉमा टी इनवर्स ऑफ वाई, कि जहां आपके पास स्टार था अब आप इसको इनवर्स को इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो ये प्रॉपर्टी होती है यूनिटरी ऑपरेटर की। अगर यूनिटरी ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कोई ऑपरेटर जो टी स्टार इक्वल टू एक्स, ये फॉर ऑल एक्स एंड वाई आपके पास होल्ड करे, तो वी से दैट इट्स अ यूनिटरी ऑपरेटर। और तीसरा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर नॉर्मल ऑपरेटर, जो कम्यूटेटिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई करे कि टी मल्टीप्लाई विद टी स्टार इज सेम एज टी स्टार विद टी, और मल्टीप्लाई के सेंस में भी आप कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा यूजफुल ये है कि ये कम्यूटेटिविटी के सेंस में टी इंटू द टी और टी स्टार इज ऑलवेज इक्वल टू द टी स्टार और टी। ये कंडीशन अगर कोई कम्यूटेटिव आपके पास ऑपरेटर कोई भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो वी से दैट इट्स दिस ऑपरेटर इज नॉर्मल। द ऑपरेटर टी जो है वो नॉर्मल होगा अगर वो टी और टी स्टार इक्वल टू
इसमें हमेशा टी ओ टी स्टार इज इक्वल टू टी स्टार ओ टी आई। ओ का मतलब है कंपोजिशन ना, कंपोजिशन ऑफ दिस। तो ये हमने तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखी, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की, यूनिटरी ऑपरेटर की और नॉर्मल ऑपरेटर की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इज अ स्पेशल केस ऑफ यूनिटरी ऑफ हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर। फॉर इंस्टेंस के द हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर जो है वो क्या होता है, टी स्टार हमारे पास ऑपरेटर होता है जिसे हम हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर कहते हैं। दिस ऑपरेटर ऑफ टी इज डिफाइंड बाय वन। हम इसे वन में ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। किस तरह से कि आपके पास ना टी इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स विद वाई इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्स का इनर प्रोडक्ट विद टी स्टार ऑफ वाई के साथ होता है। नाउ इफ टी इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर देन वी सी दैट द फॉर्मूला बिकम्स, अगर टी सेल्फ एडजॉइंट है तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास यही होता है कि हम कहते हैं टी स्टार इज इक्वल टू द टी। ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की खूबी होती है। तो वन कैन रिप्लेस दिस टी स्टार बाय टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी कैन सी दैट कि वी हैव सच फॉर्मूला बिकम्स टी एक्स वाई इक्वल टू द एक्स टी स्टार ऑफ वाई। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास हर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर जो होता है वो हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर होता है, लेकिन हर हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर जो है वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर नहीं होता। ऑल्सो इफ टी इज सेल्फ एडजॉइंट और यूनिटरी ऑपरेटर देन इट इज नॉर्मल। क्यों? अगर टी सेल्फ एडजॉइंट या यूनिटरी ऑपरेटर है तो वो नॉर्मल होगा। नॉर्मल का क्या मतलब है कि आपके पास टी ओ टी स्टार इज ऑलवेज, यानी कि टी ओ टी स्टार का मतलब है कि टी इंटू द टी स्टार दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द टी स्टार ओ टी। ये कंडीशन हमेशा हमारे पास होल्ड करती है। तो देखें इंपॉर्टेंट बात, अगर तो टी आपके पास सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है तो इसका मतलब क्या है कि टी इक्वल टू द टी स्टार। दिस कंडीशन इंप्लाइज दैट कि टी इक्वल टू द टी स्टार। अगर टी इक्वल टू टी स्टार है तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्या टी नॉर्मल है? नॉर्मल में क्या हो जाएगा आपके पास, देखें टी ओ टी स्टार का मतलब हो जाएगा टी इंटू द टी, और यहाँ पे भी टी ओ स्टार का मतलब है टी इंटू द टी। तो ये तो हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आवर ऑपरेटर इज नॉर्मल। अगर टी और टी स्टार इक्वल हैं तो उसमें तो नॉर्मलिटी की, यानी कि टी और टी इज इक्वल टू ऑलवेज टी बिकॉज टी स्क्वायर इक्वल टू द टी स्क्वायर। तो ये आपके पास एक बात प्रूव हो जाती है। सिमिलरली इफ टी इज यूनिटरी, अगर टी यूनिटरी ऑपरेटर है तो इसका मतलब क्या है, टी स्टार इक्वल टू द टी इनवर्स, ये इसके इक्वल होता है। नाउ यहाँ पे अगर आप इस कंडीशन को शो करना चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप लेते हैं टी इंटू द टी इनवर्स, टी इंटू टी स्टार लें तो जवाब क्या आता है, टी विथ टी इनवर्स, और आपके पास जॉब आइडेंटिटी ऑपरेटर हो जाता है। ऑल्सो टी स्टार का टी के साथ अगर आप कंपोजिशन लें तो आपके पास जॉब क्या आ जाएगा, टी इनवर्स विथ टी, और टी इनवर्स विथ टी तो हमेशा आइडेंटिटी होगा आपके पास। तो बोथ केसेस में आंसर इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, टी विथ टी स्टार इज सेम एज टी स्टार विथ टी, हेंस वन कैन से दैट कि इन दिस केस योर टी इज नॉर्मल। तो हमने देखा कि अगर टी सेल्फ एडजॉइंट हो या टी यूनिटरी हो तो उस केस में टी हमेशा नॉर्मल ऑपरेटर होता है। अब दिस कैन इमीडिएटली बी सीन फ्रॉम द डेफिनेशंस। ये हम डेफिनेशन से हम इमीडिएटली देख लिया, जैसे हमने प्रूफ भी कर लिया। ऑफ कोर्स अ नॉर्मल ऑपरेटर नीड नॉट बी सेल्फ एडजॉइंट और यूनिटरी। नॉर्मल ऑपरेटर जो होता है वो जरूरी नहीं है कि आपके पास सेल्फ एडजॉइंट हो या वो आपके पास यूनिटरी हो। नॉर्मल ऑपरेटर की खूबी होती है, देखें जिस तरह आपके पास ऑपरेटर इज नॉर्मल इफ टी और टी स्टार इज इक्वल टू द टी स्टार और टी। जिस तरह अभी हमने यहाँ पे डेफिनेशंस में लिखा, लास्ट डेफिनेशन आपके पास नॉर्मल की है, वो ये प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे है कि नॉर्मल दिस डज नॉट इम्प्लाइज, आपके पास ये इम्प्लाई नहीं करती कि आइदर आपके पास टी जो है वो इक्वल टू टी स्टार हो और टी आपके पास ना इट्स अ, यानी कि ये ऑपरेटर जिसमें आप कहते हैं इसका सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, और टी इज अ यूनिटरी ऑपरेटर और टी इक्वल टू द टी इनवर्स, ये दोनों इससे सेटिस्फाई नहीं होती। फॉर एग्जांपल लेट अस सी सम काउंटर एग्जांपल कि हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो हिल्बर्ट स्पेस को दोबारा हिल्बर्ट स्पेस पर ही मैप करता है जिस तरह टी करता है, इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। देन टी इज इक्वल टू द, अगर आप टी जो है वो 2 एयोटा आई कर दें कि हब अरेंजमेंट के साथ आप 2 एयोटा मल्टीप्लाई कर दें तो टी स्टार उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा। देखें आप ये बड़े आराम से देख सकते हैं इस चीज को कि अगर आपके पास यहाँ पे ना हम कहते हैं ना इसकी प्रॉपर्टी होती है टी एक्स वाई इज इक्वल टू द एक्स कॉमा टी वाई स्टार, ये प्रॉपर्टी होती है। तो आपके पास
अगर ये इक्वल हैं दोनों चीजें, अगर तो आप क्या कहते हैं कि सपोज दैट योर ऑपरेटर इज अ यूनिटरी ऑपरेटर, तो आप टी एक्स जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आती है 2 आयोटा एक्स आएगा इसके इमेज विद वाई दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्स टाइम्स, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी इसकी -2 आयोटा विद वाई आएगी। क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप जब इसको एलिमेंट को यहाँ पे लेके आते हैं या इसमें कॉमन लेते हैं दैट इज इक्वल टू द माइनस आयोटा का बार विद एक्स कॉमा वाई, ये आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। और इसका बार का एलिमेंट का क्या मतलब है कि आप इसका बार अप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू द 2 आयोटा विद एक्स और वाई, ये आपके पास आ गया। एंड हिंस वन कैन सी दैट इट इज नथिंग बट ओनली द लेफ्ट हैंड साइड 2x, y। इस तरह आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो टी स्टार आपके पास यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर आ रहा है हर एक के लिए। ऑल्सो टी विथ टी स्टार अगर आप लेते हैं तो आपके पास जॉब क्या है, एक 2 आयोटा है, दूसरा भी 2, तो दैट इज इक्वल टू द आयोटा टाइम आयोटा इज -1, यानी कि वही बात 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आप -2 आयोटा से, तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास जस्ट 4 आ जाएगा जॉब। इस तरह यानी कि ये आइडेंटिटी 4 टाइम आइडेंटिटी के यानी कि सिर्फ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह आप टी स्टार को टी के साथ करेंगे तो आपके पास ये जॉब भी -2 आयोटा विथ 2 आयोटा के साथ अप्लाई होगा। एंड हिंस वही माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, एंड अगेन 4 टाइम्स द आइडेंटिटी इमेज आपके पास वैल्यू आ जाएगी ना, क्योंकि हर एक के साथ आयोटा अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे मैं आयोटा टाइम आइडेंटिटी लिख लेता हूँ, अगर आप उसमें अगर इस तरह लिखना चाहें तो आइडेंटिटी मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी इज आइडेंटिटी। सो अगेन इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास टी स्टार टी इज सेम एज टी विद टी स्टार, लेकिन क्या इससे ये इंप्लाई होता है कि आपका टी और टी स्टार सेम है? द आंसर इज नो, बिकॉज ए की वैल्यू 2 आयोटा है, 2 आयोटा टाइम आइडेंटिटी है कि -2 आयोटा टाइम आइडेंटिटी। और ऑल्सो इसका क्या मतलब है कि इट्स नॉट अ सेल्फ एडजॉइंट। ऑल्सो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं, ये आपका नॉर्मल ऑपरेटर तो है लेकिन ये यूनिटरी नहीं है, क्योंकि टी इज नॉट इक्वल टू द टी इनवर्स। आप यहाँ पर देखें तो इसका ना इसके बराबर है ना ही इसके इनवर्स के बराबर। अगर आप इस मैप का इनवर्स लेते हैं तो वो तो आपके पास बराबर आता है -1/2 टाइम्स आयोटा आइडेंटिटी। वन कैन चेक इट कि ये आपके पास इसके बराबर आ रहा है। और टी स्टार की वैल्यू आपके पास क्या है? -2 आयोटा के इक्वल। तो आपके पास क्योंकि इसकी वैल्यू तो -2 आयोटा टाइम आइडेंटिटी है, तो हिंस कि आपके पास यहाँ पे कन्वर्स होल्ड नहीं करता। कि देखें यहाँ पे अगेन स्पेशल केस आ गया कि आपके पास हर जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है वो यूनिटरी ऑपरेटर, वो आपको नॉर्मल ऑपरेटर देता है। हर यूनिटरी ऑपरेटर जो है वो नॉर्मल ऑपरेटर देता है, लेकिन हर नॉर्मल ऑपरेटर जो होता है वो ना तो यूनिटरी ऑपरेटर होता है ना ही सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट इसमें काउंटर एग्जाम्पल को एनालाइज किया। नाउ फर्दर एग्जाम्पल, अब हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें देखते हैं कि आपके पास रिजल्ट किस तरह से मैट्रिसेस फॉर्म में कंसिडर हो सकते हैं ये ऑपरेटर्स के, जिसे हम सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर के लिए एनालाइज कर रहे हैं। अब इसके बाद हम ना वो जो हर्मिशियन मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स का कंसेप्ट है वो सारी मैट्रिक्स इस फॉर्म में ऑब्टेन करके उन तमाम रिजल्ट्स को लिंक कर देंगे, क्योंकि मैट्रिक भी हमारे पास एक ऑपरेटर होती है। मैट्रिक्स वी कंसिडर CN, ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ n टपल्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स है विद इनर प्रोडक्ट डिफाइंड बाय कि एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट क्या होता है? एक्स ट्रांसपोज विद वाई कॉन्जुगेट। यानी कि आपके पास एक्स और वाई का जब आप इनर प्रोडक्ट लें, एक्स भी आपके पास कोई वेक्टर है इन द सेंस के इट्स सम x1 x2, ये आपके पास इस तरह कोई n टपल है। और y भी आपके पास जो है वो n टपल है, y इज आल्सो द y1 y2, ये आपके पास अगेन yn टपल आपके पास 2 वेक्टर्स हैं। तो जब आप इसका इनर प्रोडक्ट लें तो इसका मतलब क्या है कि जस्ट टेक द x ट्रांसपोज। x ट्रांसपोज क्या करेगा? आपको x1 x2 इस तरह से एलिमेंट दे देगा xn के लिए। और y का कंजुगेट का मतलब क्या है कि हर एलिमेंट के साथ आप कंजुगेट लेकर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास ना बार की फॉर्म में, यानी कि उसका मॉड स्क्वायर फॉर्म आ जाएगा। आपके पास यहाँ पे वही y1 का बार, y1 कंजुगेट, y2 कंजुगेट अप टू yn कंजुगेट, इस तरह। और आप जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं डेफिनेटली यू कैन अटेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर आप इस फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। चूंकि ये कॉम्प्लेक्स कोलेशन है तो आपके पास मे बी इट्स अ कॉम्प्लेक्स, नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर ही आपके पास आंसर आएगा। 10x ये आपके पास एंड y आर रिटन एज अ कॉलन वेक्टर्स, ये आपके पास 2 कॉलन वेक्टर्स हैं। और t जो है वो मीन्स द ट्रांसपोज, आपके पास जो है ना ट्रांसपोजिशन है, जिस तरह मैंने आपके सामने ये x के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई किया
तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, देखें ट्रांसपोज ऑफ दिस इक्वल टू, ये इस फॉर्म में आपके पास एंट्री आ जाएगी। ट्रांसपोज आपको ये एक्साई फॉर्म कहें या x1 x2 कहें, दे आर ऑल आर इक्विवेलेंट एंड वी यूज द ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। हम ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। अब बेसिक बेसिस फॉर आर एन, अब देखें यहाँ पर हम लेट अस सपोज वी आर कंसिडरिंग अ टी, एक हम ऑपरेटर डिफाइन करने जा रहे हैं लीनियर ऑपरेटर टी, जो सी एन को सी एन पर मैप करता है, बी अ लीनियर ऑपरेटर विच इज बाउंडेड, अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। तो आपके पास हमें पता है कि सी एन के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास बेसिस मौजूद होती हैं, यानी कि क्योंकि फाइनाइट डायमेंशनल केस है, इसके लिए हर एक बेसिस मौजूद होंगी जो पूरी स्पेस को स्पैन कर सकती हैं। अब बेसिस फॉर सी एन बीइंग गिवन, we can represent T and its Hilbert adjoint operator T star by two nth row square matrices. We say that we say A and B, हम दो मैट्रिक्स करते हैं ताकि इसकी रिप्रेजेंटेशन से इसको ऑब्टेन कर सकें। Then by this equation number 2, जो इसका इनर प्रोडक्ट है, we can obtain कि जब हम Tx का y के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो Tx क्या करती है, एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है। जिस तरह T मल्टीप्लाई करना और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना सेम ही है, क्योंकि T आपके पास वेक्टर के ऊपर अप्लाई हो रहा है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसका ट्रांसपोज और y क्या है, y का कंजुगेट। अब हमें पता है ये प्रॉपर्टी आपके पास हमेशा होल्ड करती है, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू द बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हिंस वी हैव हियर क्या आ जाएगा, x ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज टाइम y ट्रांसपोज y कंजुगेट। और इसी तरह अगर आप राइट हैंड साइड पर देखें, x का t स्टार y के साथ, यानी कि t हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर विद y के ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो इट विल गिव्स यू x का ये इनर प्रोडक्ट तो यही है, इसी को यूज करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, x बार x ट्रांसपोज b बार y बार, क्योंकि ये आपके पास b बार y बार आपको वैल्यू मिल रही होगी यहाँ पे इसका कंजुगेट की फॉर्म में। अब अगर तो आपका ऑपरेटर क्या है, सेल्फ एडजॉइंट है, तो उस केस में ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी और उस केस में आपके पास क्या होगा, a बार ही ए ट्रांसपोज ही बी बार की इक्वल होगा, बी के कंजुगेट मैट्रिक्स की इक्वल होगा बाय 1। तो अगर आप यहाँ पे द लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल फॉर ऑल, अगर आप पहली कंडीशन को देखें कि अगर आपके पास ऑपरेटर जो है ना वो, जिस तरह मैंने अभी अर्ज किया कि इफ टी स्टार इक्वल टू द टी है, यानी कि ऑपरेटर इज सेल्फ एडजॉइंट, तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस इक्वल होती हैं टी अगर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है तो एंड यू मस्ट हैव ए ट्रांसपोज is equal to the B conjugate and consequently one can attain कि B is equal to the A transpose conjugate, क्योंकि अगर आप बार दोनों तरफ अप्लाई कर दें, A ट्रांसपोज के ऊपर भी अगर आप बार अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास B के ऊपर बार के ऊपर एक और बार आ जाएगा which is equal to the B। और हमें पता है कि A ट्रांसपोज का कंजुगेट किसकी इक्वल होता है, A कंजुगेट के ट्रांसपोज की इक्वल, hence you attain such the result। तो आपके पास B और A का आपस में ये रिलेशन आ जाएगा। Now our result is as follows कि if a basis for Cn is given and a linear operator on Cn is represented by a certain matrix, then its Hilbert adjoint operator is represented by the complex conjugate transpose of that matrix and consequently representing matrices is Hermitian if T is self adjoint। हर्मिशियन ऑपरेटर हम देखें यहाँ पे कहते हैं हमारा ऑपरेटर हर्मिशियन कब होता है, जब A का आप कहते हैं ना कि आपका ऑपरेटर कब होता है, जब वो आप कोई भी A का नाम नहीं लेते, हम यहाँ पे T का नाम ही कहते हैं। सो इफ T ट्रांसपोज इक्वल टू द T देन सच ऑपरेटर इज हर्मिशियन और सेल्फ एडजॉइंट, हम ऑपरेटर इसको कहते हैं। तो हर्मिशियन एंड सेल्फ एडजॉइंट थिंग्स आर हियर इक्विवेलेंट फॉर्म। सिमिलरली यूनिटरी इफ T इज यूनिटरी, आपके पास वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स इज हर्मिशियन इफ टी इज सेल्फ एडजॉइंट और हर्मिशियन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इफ वाली बात है कि अगर ये इस तरह से है तो वो जो ए मैट्रिक आपके पास आएगी ना वो भी आपके पास क्या होगी, हर्मिशियन होगी। ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज स्टार इक्वल टू द ए, वो हर्मिशियन वाली कंडीशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सिमिलरली यूनिटरी इफ टी इज यूनिटरी, अगर टी आपके पास यूनिटरी है, अगर यानी कि यहाँ पे वही बात है कि टी स्टार इक्वल टू द ए इनवर्स तब होगा इफ एंड ओनली इफ आपके पास टी स्टार इक्वल टू द टी इनवर्स, ए स्टार ए इनवर्स के, यानी कि जो मैट्रिक ए है वो आपके पास यूनिटरी कब होती है, अगर टी यूनिटरी। और इस तरह वो नॉर्मल
मैट्रिक नॉर्मल कब होती है आपके पास, इसी तरह हम कहेंगे ये मैट्रिक नॉर्मल है, यानी कि A इंटू द A स्टार इज सेम एज A स्टार इक्वल टू द A इफ एंड ओनली इफ भी कह सकते हैं इफ T विथ T स्टार इज सेम एज T स्टार विथ T। ये वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके पास ना फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस या CN या RN के अंदर रिजल्ट होल्ड करते हैं, क्योंकि वहां पर हर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में या RN में CN में देखें तो जो ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर अप्लाइंग इज अ मैट्रिक अप्लाइंग, कि आप एक मैट्रिक से मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक आपके पास ऑपरेटर वाला काम करती है कि देखें ना, हम एक मैट्रिक A किसी x पे अप्लाई करते हैं तो जवाब, किसी वेक्टर पे लगाते हैं तो जवाब वेक्टर आता है। ये आपके पास n क्रॉस m है, तो ये भी आपके पास m क्रॉस n होगा, क्योंकि m सेम होना चाहिए। तो जवाब आपके पास क्या आ जाएगा, ये n है, n क्रॉस n, इसे कह देंगे l कह दें बेशक, n क्रॉस l वेक्टर पे आप लगाते हैं। दिस इज, अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा से लिखूं, A आपके पास मैट्रिक है n क्रॉस m, x वेक्टर है आपके पास कोई भी m क्रॉस 1, तो आपके पास यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा x का वो हमेशा क्या आएगा, n क्रॉस 1, ये वेक्टर आपको मिल जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो ऑपरेटर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी मैट्रिक के ऊपर, वो आपका ऑपरेटर जो है ना वो A मैट्रिक है जो उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। तो अगर ऑपरेटर लीनियर है तो मैट्रिक भी लीनियर होगी, ऑपरेटर यूनिटरी है तो ये भी यूनिटरी होगा, ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट है ये भी सेल्फ एडजॉइंट। तो जो खूबी अगर ऑपरेटर में है वो यही मैट्रिक ऑपरेटर जो है वो ये भी प्रिजर्व करेगा। सिमिलरली फॉर ए लीनियर ऑपरेटर T फ्रॉम Rn टू Rn, अगर आप Rn से Rn को लेते हैं, द रिप्रेजेंटेशन इज, आपके पास मैट्रिक्स आर रियल सिमेट्रिक इफ T इज सेल्फ एडजॉइंट। ये आपके पास रियल भी होगी, सिमेट्रिक होगी अगर T सेल्फ एडजॉइंट होगा। सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि A इक्वल टू A ट्रांसपोज इक्वल टू द A, वो मैट्रिक आपके पास होगी इफ कि आपके पास T सेल्फ एडजॉइंट, T स्टार इक्वल टू द T, वही वाली बात, यानी कि ट्रांसपोज में सारी खूबी आ जाएगी वो जो स्टार में आता है। योर मैट्रिक इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल कब होती है, जब उसका ट्रांसपोज लें तो जवाब A इनवर्स के इक्वल आता है। इफ एंड ओनली इफ योर सच T इज यूनिटरी, यानी कि T इक्वल टू द T स्टार अगर आप लेते हैं तो जवाब आपके पास T इनवर्स के इक्वल आए। तो ये आपके पास सारी खूबियां जो हैं इधर फॉलो हो जाती हैं रियल मैट्रिक के अंदर। इन दिस कनेक्शन रिमेंबर द फॉलोइंग डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक A। अब देखें मैट्रिक आपके पास ना, कोई भी हम मैट्रिक कहते हैं तो उसमें आयत जे रोज और केथ कॉलम होते हैं, अल्फा जे की फॉर्म में एंट्रीज हैं, कोई जे भी फाइनाइट नंबर है, के भी फाइनाइट नंबर है। इज सेड टू बी हर्मिशियन, मैट्रिक हमारे पास हर्मिशियन कब होती है, इफ A कंजुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू द A। तो हिंस यहाँ पे कंजुगेट के लिए क्या कंडीशन है कि आप जो ट्रांसपोज है, ये कंजुगेट वाला काम क्या हो रहा है कि आप अल्फा जे के इज इक्वल टू जे के, इसका जो कंजुगेट ले रहे हैं तो वो जे के की फॉर्म में आपको मिल रहा है, यानी कि ये एंट्री सेम है। हर्मिशियन मैट्रिक्स की ये कंडीशन है। स्क्यू हर्मिशियन इफ A कंजुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू द माइनस A, ये आपके पास वही लीनियर अलजेब्रा, ये मैट्रिक्स की सारी खूबियां हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स कब होती है, जब A कंजुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू द A इनवर्स। एंड फाइनली द मैट्रिक A इज नॉर्मल इफ A इंटू द A कंजुगेट ट्रांसपोज इज सेम एज A कंजुगेट ट्रांसपोज विद A। ये इस तरह से कम्यूट करें तो हम कहते हैं सच अ मैट्रिक्स इज नॉर्मल। तो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक में ये सारी हमने इसके लिए डिफाइन कर लिया है। बट व्हाट हैपन व्हेन एवर वी हैव अ रियल स्क्वायर मैट्रिक, अगर रियल स्क्वायर मैट्रिक है तो वहां पे तो हमारे पास क्या होगा, अगर मैट्रिक रियल है तो उस केस में A इक्वल टू A बार होता है ना, कि कंजुगेट मैट्रिक पे डाल दें तो वो, क्योंकि उसमें कोई अयोटा है ही नहीं तो साइन किसका चेंज होगा, किसी का भी नहीं होगा। तो हेंस आपके पास मैट्रिक इज रियल सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू द A। ये आपके पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक होती है, जिसमें इसका मतलब क्या है कि AI J इक्वल टू JI। आपके पास जो एंट्रीज आप इसको रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करें, कॉलम्स और रो दे आर द सेम। सिमिलरली इट्स अ रियल स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है, जब A ट्रांसपोज इक्वल टू द माइनस A के इक्वल हो। एंड फाइनली सच अ रियल मैट्रिक इज ऑर्थोगोनल इफ A इनवर्स इज इक्वल टू
A ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज इक्वल टू द A इनवर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है जो आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स और बाकी सारी कंडीशंस, बड़ी खूबसूरत चीजें सेटिस्फाई करती है। प्लीज गो थ्रू द लीनियर अलजेब्रा बुक। आप इसमें हार्वर्ड एंटन या किसी भी बुक को उठाएं, वहां पे आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक का चैप्टर पढ़ें तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट आपके पास वेक्टर्स होते हैं और वो सारे क्या होते हैं, वो सारे आपस में इंडिपेंडेंट भी होते हैं और सारे के सारे एक दूसरे के होते हैं लीनियरली के। सारी जो रोज होंगी उसकी उस मैट्रिक ए की, इस केस में आपके पास एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होती हैं। और वो किस तरह ऑब्टेन होती हैं? ग्राम श्मिट प्रोसेस, जो हमने ग्राम श्मिट प्रोसीजर पढ़ा था, उसके तहत आप एलिमेंट ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड यू कैन सी द वेरी नाइस पिक्चर इन अ लीनियर अलजेब्रा। एंड हिंस अ रियल हर्मिशियन मैट्रिक इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक। आपके पास हर रियल हर्मिशियन मैट्रिक जो होती है वो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक होती है, क्योंकि रियल में कंजुगेट आपके पास इक्वली हो जाता है, ए इक्वल टू ए ट्रांस कंजुगेट ना, तो उस वजह से आपके पास ये रिजल्ट यहाँ पे फॉलो करता है। एंड फर्दर अ रियल स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक इज अ रियल स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक। अगर तो रियल के केस में आते हैं तो हर चीज का ट्रांसपोज आप कंजुगेट यहाँ से खत्म हो जाता है, हिंस जो स्क्यू हर्मिशियन है वो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। So skew Hermitian is a skew symmetric and also a real unitary matrix is a orthogonal matrix। जो आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स है, यूनिटरी में क्या होता है? A इनवर्स ट्रांसपोज इक्वल टू द A इनवर्स। तो आपके पास कंजुगेट तो खत्म ही हो जाएगा, जाहिर बात है कि रियल मैट्रिक है, तो हिंस इट विल बिकम्स A ट्रांसपोज इक्वल टू द A इनवर्स एंड हिंस योर दिस यूनिटरी मैट्रिक्स बिकम्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास डिस्ट्रिक्ट नेम है जिनसे हम अपनी मैट्रिक्स को कॉल करते हैं। नाउ we shall consider some important results regarding this. Let us turn to linear operator on arbitrary Hilbert space। कोई भी आप Hilbert space उठाएं, finite dimensional, infinite dimensional, and state an important and rather simple criterions of self adjointness। इस सिलसिले में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक बड़ा यूजफुल थ्योरम है which says that if T is a bounded linear operator from Hilbert space H to the Hilbert space H, सेल्फ मैपिंग है हमारा, सेल्फ ऑपरेटर है हमारे पास जो कि बाउंडेड भी है और लीनियर भी है। तो देन इफ T इज सेल्फ एडजॉइंट देन X T X का इनर प्रोडक्ट इज अ रियल नंबर। ये बड़ा इसमें यूजफुल रिजल्ट है, यानी कि रियल नंबर, कोई नंबर रियल कब होता है? हम कहते हैं X इज रियल, कोई नंबर रियल तब होता है इफ एंड ओनली इफ कि अगर आप x के ऊपर बार लें तो जवाब x की इक्वल है। इसका मतलब है कि उस पे कोई ऐसा उसके अंदर अयोटा कंपोनेंट है ही नहीं कि आप उसमें इसका बार लें तो इसकी इक्वल ना आए, ठीक है। तो अयोटा जो होता है वो उसका साइन चेंज हो जाता है, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑब्टेन हो जाता है ना जब हम बार लेते हैं। तो यहाँ पर दिस रिजल्ट वन कैन अटेन वेरी सिंपली। फॉर इंस्टेंस के आप यहाँ पे इस चीज को रियल शो करने जा रहे हैं, Ft इज सेल्फ एडजॉइंट, तो आप यहाँ से स्टार्ट ले लें Tx फॉर ऑल x बिलोंग टू द H, ये हमारे पास है ना। तो विच इज इक्वल टू, ये क्या होता है, हम हमारे पास अगर तो T सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है तो वो क्या करेगा, दैट विल गिव्स अस, आप इसको पहले तो अप्लाई कर दें इसकी सेल्फ एडजॉइंटनेस, तो हम कह सकते हैं x कामा Tx इसकी फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। क्यों कि आपके पास ना T इज सेल्फ एडजॉइंट, ये सेल्फ एडजॉइंट की हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली इसके ऊपर, उसमें हमेशा ये इसकी इक्वल होता है। लेकिन अगर आप इसको देखें, अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, द बार विल कम ओवर हेयर, आपके पास यहाँ पे बार आ जाएगा और उससे क्या हो जाएगी, वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये लेट, आपने इसको गिवन कंडीशन लिया, इसको चूंकि T हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट है तो उसकी वजह से ये वैल्यू इधर आके T इधर आ जाएगा, बिकॉज T इक्वल टू द T स्टार, ये आपके पास इंटरचेंज हो जाता है। और इसको जब आप इंटरचेंज करेंगे तो ऊपर बार आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, दैट इज कि आपके पास इनर प्रोडक्ट ऑफ Tx विद x इज सेम एज द इनर प्रोडक्ट ऑफ Tx विद x। तो इसका क्या मतलब है, जब हर बार अपनी इक्वल है, इसका मतलब है कि दिस नंबर इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर, ये आपका रियल नंबर इस तरह से प्रूव हो जाता है। नाउ फर्दर, इफ x is complex, if H is a Hilbert space is a complex Hilbert space जिसके ऊपर T जो है वो सेल्फ मैप है, बाउंडेड लीनियर, एंड Tx x is a real,
for all x belong to x, then such operator is self adjoint operator. तो वो जो टी ऑपरेटर होगा वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होगा, उसमें टी और टी स्टार इक्वल होंगे, यानी कि आपके पास जब भी आप ये लेंगे एक्स टी एक्स के साथ, एक्स और टी एक्स लेंगे तो जवाब हमेशा आपके पास आएगा एक्स और टी एक्स के इक्वल, चाहे आपके पास स्पेस क्यों ही ना कम्प्लेक्स हो। अब हम इस रिजल्ट को यहाँ पे एनालाइज करते हैं, तो सेकंड केस को, उसके लिए क्या है, इफ टी इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू द एक्स वी हैव द इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स विद एक्स। अगर आप इसका होल बार लेते हैं तो हमें पता है कि आपके पास ना यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जब वेन एवर वी इंटरचेंज दिस वी हैव एक्स टी एक्स आ जाएगा ना, क्योंकि बार खत्म, बार के ऊपर बार आके वो खत्म हो जाएगा। और इफ टी इज सेल्फ एडजॉइंट, तो ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो वो आपके पास इसके इक्वल आ गया, आप इसको टी सेल्फ एडजॉइंट की वजह से ये इसकी इक्वल है एंड रिजल्ट इज ओवर। बट वी आर इंटरेस्टेड टू अटेम्प्ट द पार्ट नंबर बी, क्योंकि ऑलरेडी हम इसका पार्ट यानी कि ये मैंने आपके सामने इसका प्रूफ अप्रोच से कर चुके हैं, एक अप्रोच से। आप इसे भी पढ़ सकते हैं सिंपली, बोथ आर इक्विवेलेंट। नाउ इफ एक्स टी एक्स इज रियल बट आपके पास एच जो है वो क्या है, आपके पास कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स स्पेस है, देन आपके पास क्या होगा, एक्स टी एक्स एक्स जो है वो टी एक्स एक्स के इनर प्रोडक्ट इक्वल होगा, क्योंकि दिस इज रियल। ये जब रियल होता है तो ये और इसका ट्रांसपोज, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बिल्कुल आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, चूंकि टी आपके पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, तो हर बाउंडेड लीनियर के ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग आपको एक टी स्टार ऑपरेटर जरूर मिलता है, जो बाउंडेड लीनियर भी होता है, उसका नाम भी इसके इक्वल होता है और वो यूनिक भी होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने पिछले लेसन में। तो इससे क्या होगा, ये वैल्यू आपके पास आ गई। नाउ इफ यू अप्लाई द कंजुगेट रिजल्ट, अगर आप इसके ऊपर इसको इंटरचेंज करेंगे तो कंजुगेट खत्म हो जाएगा, वी ऑब्टेन दिस वन। नाउ अगर आप यहाँ पे लाकर इसको एक्स एक्स है तो इसको लाके माइनस कर दें यहाँ से, तो आपके पास यानी कि वन कैन राइट ओवर हियर कि 0 इज इक्वल टू दिस टी एक्स, आप कह सकते हैं इनर प्रोडक्ट टी एक्स विद एक्स माइनस इनर प्रोडक्ट विद टी एक्स स्टार टी स्टार एक्स विद एक्स इज इक्वल टू द 0, और ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट ऑफ टी माइनस टी स्टार विद एक्स कॉमा एक्स। ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी। और इसका क्या मतलब है कि आपके पास ना ये तमाम एक्स के लिए, चूंकि हम फॉर ऑल एक्स के लिए इसको एनालाइज कर रहे हैं, तमाम एक्स के लिए ये वैल्यू 0 है, तो तमाम एक्स के लिए ये वैल्यू 0 हो तो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर क्या करता है, सिर्फ 0 को 0 पर मैप करता है। इससे आप ये ऑब्टेन कर लेते हैं टी एक्स टी माइनस टी स्टार इक्वल टू द 0। हम इसे प्रूफ भी कर चुके हैं, आप इसे दोबारा भी यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं, जिस तरह प्रीवियस लेसन में हमने अप्रोच यूज की थी। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट टी इक्वल टू द टी स्टार, टी इक्वल टू द टी स्टार। और इसका मतलब क्या है कि हिंस जब टी इक्वल टू टी स्टार हो जाए तो इसका मतलब है टी इज सेल्फ एडजॉइंट, हिंस टी इज सेल्फ एडजॉइंट इज प्रूव्ड। ये हमने इसमें सेल्फ एडजॉइंट इस प्रॉब्लम को प्रूव कर दिया। नाउ note that in part B of this theorem it is essential that H be complex, H complex होना essential है। What happen अगर आपके पास H जो है वो real हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी, this is clear since for a real X the inner product is real valued which makes TXX is real without any further assumptions about the linear operator T। अब यहाँ पे देखें, अगर तो आपके पास टी है ये लीनियर ऑपरेटर, तो उसमें आप इसको इंटरचेंज देखें, आप जब इसको ये वैल्यू ले लेंगे और आप जब टी एक्स एक्स इसको इंटरचेंज करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी और उससे आपके पास ये फर्दर रिजल्ट आ गया। लेकिन जब तक ये नंबर कम्प्लेक्स नहीं होगा उसके करस्पॉन्डिंग फर्दर आप एक्स और टी इक्वल टू टी स्टार प्रूव नहीं कर सकेंगे। उसमें आपको फिर वही काउंटर एग्जांपल वाला केस हमारे पास जो है वो आ जाता है। नाउ व्हाट अबाउट द कंपोजिशन, के प्रोडक्ट्स की बात करें या कंपोजिशन की बात करें ऑफ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, यही ऑपरेटर जिसमें टी इक्वल टू टी स्टार होता है। आपके पास अगर कोई और ऑपरेटर है एस इक्वल टू द एस स्टार, तो वी आर इंटरेस्टेड टू सी दैट व्हाट अबाउट इट्स कंपोजिशंस, कि इनका अगर आप होल स्टार लेते हैं या इसकी इस तरह की प्रॉपर्टीज देखते हैं तो आपके पास किस तरह के रिजल्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं। अपीयर यानी कि ऑपरेटर, ये जो आपके पास सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर रिगार्डिंग कंपोजिशंस आर क्वाइट ऑफन in applications so that the following theorems will be useful. Self adjointness of product
the product of two bounded self-adjoint linear operator S and T on Hilbert space H is self-adjoint if and only if the operators commute. कि अगर एस टी इक्वल टू टी एस है तो हमारे पास जो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर एस टी है, यानी कि इनकी जो कंपोजिशन है द प्रोडक्ट एस टी इज सेल्फ एडजॉइंट. मतलब ये हुआ कि एस यहाँ पे ना द प्रोडक्ट ऑफ टू बाउंडेड लीनियर सेल्फ एडजॉइंट बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर एस टी ऑन हिल्बर्ट स्पेस एच इज सेल्फ एडजॉइंट. द प्रोडक्ट ऑफ एस टी का आप जो प्रोडक्ट लेते हैं दिस इज इक्वल टू इसका का जो है ना दिस वन इज ऑलवेज इक्वल टू एस टी इफ एंड ओनली इफ एस टी इक्वल टू टी एस. ये हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है इसका कि एस टी स्टार इक्वल टू एस टी के एस टी जो है ऑपरेटर वो भी हमारे पास क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ टू मैपिंग्स इज अ मैपिंग. तो आपके पास यहाँ पे एस टी का जो प्रोडक्ट है या कंपोजिशन है वो भी सेल्फ एडजॉइंट होगी अगर एस और टी कम्यूट करें आपस में. ये आर कम्यूटिंग ऑपरेटर्स के वो एस टी इक्वल टू सेम एज टी एस टी हो जाए. अब हम इसका प्रूफ अगर आप यहाँ से फॉलो करें नाउ बाय जी इन द लास्ट सेशन, अगर हम जिस तरह हमने लास्ट में प्रूफ किया था बाय प्रॉपर्टी जी एंड बाय द अजम्पशंस, वहां पे हमने ये देखा था कि एस टी होल स्टार इज ऑलवेज इक्वल टू द टी स्टार एस स्टार. आपको याद हो कि सेल्फ एडजॉइंट या हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं. ये प्रॉपर्टी जी हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट क्लास में, लास्ट सेक्शन में. अब यहाँ पे जब हम एस टी होल स्टार के बारे में बात करते हैं दैट इज इक्वल टू द टी स्टार एस स्टार. अब एस क्या है आपके पास, टी क्या है, दोनों सेल्फ एडजॉइंट है. तो उसका मतलब है सिंस एस इक्वल टू द एस स्टार टी इक्वल टू द टी स्टार, आप यहाँ पे इनकी वैल्यू प्लग इन कर दें तो उसका मतलब क्या हुआ, एस टी होल स्टार इक्वल टू एस टी स्टार एस स्टार. तो आपका ये पहला रिजल्ट प्रूव हो जाता है वन साइड. अगेन हिंस आपके पास एस टी इक्वल टू द एस टी होल स्टार के इक्वल आ गया. कन्वर्सली इफ एस टी इक्वल टू, यहां से हम अगर इसको प्रूव करें कि एस टी और जो है इक्वल है, इफ एस टी इक्वल टू टी एस, अगर ये आपस में इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब है, आपके पास यहां से अगर हम इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो चूंकि एस इक्वल टू एस स्टार है, टी इक्वल टू टी स्टार है, यहाँ पे इक्वल टू एस टी यही होगा. और अगर आप इसमें वो प्रॉपर्टी अगेन अप्लाई करें जो कि हमने प्रॉपर्टी नंबर जी देखी है कि एस टी होल स्टार इक्वल टू ऑलवेज टी स्टार एस स्टार, तो आपके पास ये किसकी इक्वल आ जाएगा, टी एस होल स्टार की इक्वल दैट इक्वल टू टी एस. तो इसका मतलब है दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इसका फर्स्ट केस ना बी इंप्लाइज है. कन्वर्सली भी हमने ये रिजल्ट यहाँ पे अचीव कर लिया. इन दिस वे यू कैन द रिजल्ट फॉलोज. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द कन्वर्जेंस ऑफ द सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स. सीक्वेंस ऑफ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स, यानी कि अगर हम एक सीक्वेंस लेने सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर का तो वो जिस ऑपरेटर को कन्वर्ज करता है, यानी कि ये भी सीक्वेंस है तो सीक्वेंस कन्वर्ज करता है जिस तरह किसी पॉइंट का सीक्वेंस पॉइंट को कन्वर्ज करता है, तो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर का जो सीक्वेंस है वो किसी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर को ही कन्वर्ज करेगा जो बाउंडेड लीनियर भी होगा और वो सारी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. मिसाल के तौर पर इससे रिलेटेड हम ये अपना फलान जो है कि ये वाला रिजल्ट जो है उसको देखने जा रहे हैं. Sequence of self-adjoint operators occur in various problems and for them we have के sequence of self-adjoint operators. Let Tn be the sequence of self-adjoint bounded linear operators. Self-adjoint operator है. अच्छा, जो operator self-adjoint होता है नॉर्मली वो bounded भी होता है, वो linear भी होता है. तो इस तरह के तमाम Tn जो है ना वो H से H पे मैप हो रहे हैं, T1, T2, T3 सारे के सारे. और H क्या है आपके पास, हिल्बर्ट स्पेस है. Suppose that Tn converges, ये सीक्वेंस कन्वर्ज भी कर रहा है, इट इज गिवन दैट ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है किसी T को, सच दैट कन्वर्जेंस का क्या मतलब है कि इसका आप नॉर्म लें, यानी कि इसका हम कहते हैं ना कि xn x को कन्वर्ज करता है कब, इफ xn माइनस x का नॉर्म देखें तो वो जीरो को कन्वर्ज करे. तो ये वही बात है कि tn t को कन्वर्ज करता है, इसका मतलब ये है कि tn माइनस t का नॉर्म जो है वो जीरो को कन्वर्ज करता है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, वेयर दिस इज द नॉर्म ऑन द स्पेस b फ्रॉम h टू h. ये वही बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर h से h पे जो आपके पास मैप हो रहा है, देखें ये आपके पास सारे बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हैं h से h. देन द लिमिट ऑपरेटर
टी इज बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर। जो खूबी टी एन में होगी वही टी में है, यानी कि हर बाउंडेड लीनियर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर जो है वो कन्वर्ज करता है बाउंडेड लीनियर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर को ही ऑन एच, एच के अंदर, जो कि वो आपका जो है ना टी, ये भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होगा जो एच से एच पे जाएगा। नाउ तो अब हम शो करने जा रहे हैं यहाँ पे, वी मस्ट शो दैट के टी स्टार इक्वल टू द टी, के जिस पॉइंट टी को कन्वर्ज करता है वो टी स्टार के इक्वल है, कि वो यानी कि सेल्फ एडजॉइंट है। ये तो टी स्टार का हमें पता है ये बाउंडेड भी होता है, लीनियर भी होता है, तो ये सेल्फ एडजॉइंट की कंडीशन सेटिस्फाई अगर कर जाए तो इसका मतलब ये है कि टी में सारी खूबियां आ जाएंगी। दिस फॉलोज फ्रॉम नॉर्म ऑफ, हम इसके लिए ये शो कर दें कि इन दोनों का जो डिफरेंस का नॉर्म है वो जीरो के इक्वल है, तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा, टी इक्वल टू टी स्टार, क्योंकि हमें पता है कि एक्स स्टार अगर हम इक्वल टू जीरो शो कर दें, एक्स नॉर्म इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, फाइनली एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो अगर ये नॉर्म जीरो है इसका मतलब है टी माइनस टी स्टार इक्वल टू जीरो, और इससे क्या ऑब्टेन हो जाएगा, टी इक्वल टू टी स्टार, ये आपके पास प्रूव हो जाएगा। टू प्रूव लेटर वी यूज, पहले हम कन्वर्जेंस को यूज करते हैं, हमारे पास ये लेटर यूज होगा क्या कि टी एन स्टार माइनस टी को अगर हम देखें तो वो क्या होता है, हमें पता है कि जिस तरह प्लस माइनस में इसका आप होल स्टार की फॉर्म में इसको रिवर्ट कर सकते हैं, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेसन में कि एस प्लस टी का आप जब होल स्टार लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू द एस स्टार प्लस टी स्टार, बीच में प्लस हो माइनस हो हर एक के लिए ये चीज होल्ड करती है। तो आपके पास सिंपली माइनस प्लस के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे होल स्टार की फॉर्म में ले आते हैं इसको। अब हमें पता है कि आपके पास इसका नॉर्म और इसका नॉर्म इक्वल है, ये हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेसन में प्रूव कर चुके हैं, और ये एग्जिस्टेंस थ्योरम के टी स्टार का नॉर्म हमेशा टी के नॉर्म के इक्वल होता है। वही आपका जो पहला थ्योरम कि हर बाउंडेड लीनियर के मुताबिक आपको एक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर मिलता है जो यूनिक भी होता है, बाउंडेड लीनियर भी होता है, उसका नाम और टी का नाम सेम होता है, तो उसका नाम और टी का नाम सेम, इस वजह से ये आपके पास सेम आ गया। एंड ऑब्टेन बाय द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इन BH2H, हिल्बर्ट स्पेस, आप जो है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर ले रहे हैं हिल्बर्ट स्पेस से H, इसके ऊपर आप अगर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाएं तो देखें T माइनस टी स्टार नॉर्म लें, दैट इज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ T माइनस TN प्लस नॉर्म ऑफ TN माइनस TN स्टार, ये आपके पास आ जाएगा, प्लस नॉर्म ऑफ TN स्टार माइनस T स्टार, ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा, और दैट इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि ये किसकी इक्वल है आपके पास, ये ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि Tn और Tn जो है, Tn आपके पास सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, तो आपके पास Tn स्टार इक्वल टू Tn होता है, इस वजह से ये चीज आपके पास जीरो हो जाएगी क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। बाकी आपके पास ये दो टर्म्स रहेगी, हमें पता है कि Tn जो है वो आपके पास T को कन्वर्ज करता है, दिस इक्वल टू द प्लस टू टाइम्स दिस, वेन एवर यू टेक लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इट विल गोज टू द जीरो। हिंस अब नॉर्म तो आपके पास लेस देन इक्वल टू द जीरो आ रहा है, लेकिन नॉर्म क्या होता है, कभी भी जीरो से लेस नहीं हो सकता, बल्कि इक्वल वाला केस यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, नॉर्म ऑफ टी माइनस टी स्टार इक्वल टू द जीरो, हिंस टी माइनस टी स्टार इक्वल टू द जीरो एंड टी इक्वल टू टी स्टार, द रिजल्ट फॉलोज। इन दिस वे वी ऑब्टेन सच रिजल्ट। नाउ वी टर्न टू यूनिटरी ऑपरेटर एंड कंसिडर सम ऑफ देयर बेसिक प्रॉपर्टीज। अब यूनिटरी ऑपरेटर जो है ना ये बड़ा नाइस ऑपरेटर होता है, इसके अंदर हमारे पास कुछ यूजफुल कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं। फॉर इंस्टेंस कि हम इसके अंदर यही प्रॉपर्टीज जो हैं वो देखने जा रहे हैं जो हमारे पास पहले आती हैं। नाउ वी टर्न द यूनिटरी ऑपरेटर्स एंड कंसिडर सम ऑफ देयर बेसिक प्रॉपर्टीज। यूनिटरी ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर होता है हमारे पास, ऐसे ऑपरेटर जिसमें यू स्टार इक्वल टू द यू इनवर्स होता है। इस ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज को देखें, लेट यू बी द यूनिटरी ऑपरेटर फ्रॉम H टू H एंड V इज ऑल्सो अ यूनिटरी ऑपरेटर। ये U और V आपके पास दो यूनिटरी ऑपरेटर हैं। हेयर H इज द हिल्बर्ट स्पेस, देन U इज आइसोमॉर्फिक, आइसोमेट्रिक होती है, यानी कि T ux का नाम वही इक्वल होता है जो x का नाम है, यानी कि जो लेंथ ux में मैयर होती है वही x में मैयर होगी फॉर ऑल x बिलोंग टू दिस। जिसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो यूनिटी ऑपरेटर है उसका नाम हमेशा 1 की इक्वल होता है प्रोवाइडेड दैट x हिल्बर्ट स्पेस इज नॉट जीरो, हिल्बर्ट स्पेस में जीरो मौजूद ना हो तब। और इसी तरह यूनिटरी ऑपरेटर का इनवर्स लें तो वो आपके पास वो भी यूनिटरी ऑपरेटर के
उसके इक्वल आता है। इसका मतलब है यूनिटरी ऑपरेटर का इनवर्स जो है वो भी यूनिटरी होता है। UV composition of two unitary operator is a unitary operator. Also हर यूनिटरी ऑपरेटर जो है वो नॉर्मल होता है, ये हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं, लेकिन फर्दर वी शैल सी। और F a bounded linear operator T on complex Hilbert space H is unitary if and only if T is isometric and surjective. इसको ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं T is isometric, यानी कि T हमारे पास हर यूनिटरी ऑपरेटर जो है वो आइसोमेट्रिक होता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्म ऑफ ux इज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ x। अब अगर आप यहां पर देखें फर्स्ट रिजल्ट में, जिस तरह आपको देखूं तो दैट इज वेरी सिंपल कि ux नाम का अगर आप स्केयर लें दैट इज नथिंग बट ux विद ux ही आपके पास आ जाएगा। अब यहां पे अगर आप देखें तो u आपके पास क्या है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। यूनिटरी ऑपरेटर बाउंडेड लीनियर होता है, इस वजह से आप यहां पे x विद लिख सकते हैं u स्टार u। हर ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग आपको एक जो है ना उसका हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर मिल जाएगा। अब हमें पता है सिंस u जो है वो यूनिटरी है तो u स्टार किसके इक्वल होगा, u स्टार इक्वल टू द u इनवर्स। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास यहाँ पे x विद u इनवर्स u x आ जाएगा। हिंस x का इनर प्रोडक्ट विद x, क्योंकि u इनवर्स आइडेंटिटी इक्वल हो जाता है x x का नॉर्म ऑफ x स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है, हिंस नॉर्म ऑफ ux इज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ x। दिस रिजल्ट फॉलोज। ये आपका पहला रिजल्ट फॉर ऑल हिल्बर्ट स्पेस के लिए ये प्रूव हो गया। बी पार्ट में आप कहते हैं कि नॉर्म ऑफ u इज इक्वल टू 1, ये आप प्रूव करें। अभी हमने देखा कि ये यहां से बड़े आराम से प्रूव हो जाएगा। देखिए अभी हमने प्रूव कर दिया नॉर्म ऑफ ux इक्वल टू द u। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे ux यहाँ पे डिवाइड कर दें, x इज नॉट इक्वल टू द 0 प्रोवाइडेड दैट x इज नॉट इक्वल टू h इज नॉट इक्वल टू द 0 नहीं है तो आप अगर कोई एलिमेंट 0 नहीं है तो उसका नाम भी नॉन जीरो होगा, और नाम नॉन जीरो तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा, क्योंकि देखें आपके पास ये प्रूव हुआ है ux इक्वल टू नॉर्म ऑफ x। अगर h में 0 है ही नहीं तो हर एलिमेंट के लिए आप इसको x नाम को नीचे डिवाइड कर सकते हैं कि क्योंकि कोई एलिमेंट 0 नहीं है तो हर नॉन जीरो एलिमेंट का नाम भी नॉन जीरो होता है। तो नॉन जीरो नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो नॉर्म h से डिवाइड करें, आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। व्हाट हैपन व्हेन एवर वी अप्लाई द सुप, अगर आप सुप ले लें तमाम वो x विच आर नॉन जीरो विद ux नॉर्म ओवर नॉर्म ऑफ x 1 की क्वेरी आएगा। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज नॉर्म ऑफ u बाय डेफिनेशन, hence norm of u equal to 1. Your second result is proved. C part, C में हम कहते हैं T u inverse is also the unitary. u inverse भी unitary होता है अगर u unitary हो। The thing is very simple. देखें अगर आपके पास u inverse की बात करें तो u inverse क्या होता है, u स्टार की इक्वल, और u स्टार आपके पास क्या है, u स्टार को हम कह सकते हैं। अब u इनवर्स को यूनिटरी शो करने का क्या मतलब है कि इसका मतलब हम यू हैव टू शो दैट कि u इसका u इनवर्स का ये ले लें दैट इज नथिंग बट, यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो इसका मतलब है वी हैव टू शो दैट u इनवर्स के ऊपर अगर स्टार डालें तो दिस इज इक्वल टू द u इनवर्स का इनवर्स। कि ये u इसका मतलब क्या हुआ कि u इनवर्स भी यूनिटरी है। तो अगर हम यहां से स्टार्ट लें तो हमें पता है u इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, u स्टार के इक्वल, क्योंकि u तो हमारे पास यूनिटरी है। u स्टार का स्टार जो है वो इक्वल टू u होता है बाय डेफिनेशन। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को इंटरचेंज करके भी प्लग इन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज द u इनवर्स का होल इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ, u इनवर्स इज यूनिटरी। तो आपका ये वाला रिजल्ट यहाँ से प्रूव हो जाता है। नाउ डी पार्ट, शो दैट u into the v, this composition is also unitary if u is unitary and v is unitary. ये आप यहाँ पे c पार्ट में d पार्ट देखने जा रहे हैं कि यानी कि अगर u और v यूनिटरी हैं तो u v भी यूनिटरी है। u and v are also bijective, क्योंकि u बाइजेक्टिव है क्योंकि u का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यूनिटरी है तो u का इनवर्स एग्जिस्ट तब करेगा तब ही u इक्वल टू
यू स्टार इक्वल टू यू इनवर्स। यू इनवर्स की बात तभी हम कर सकते हैं अगर वो ऑपरेटर आपके पास उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, और जिस मैपिंग का इनवर्स एग्जिस्ट करे वो क्या होती है, बाइजेक्टिव होती है, 1 1 और ऑन 2। इसका मतलब है यू वी, अगर हमें पता है कि यू बाइजेक्टिव हो, वी बाइजेक्टिव हो, तो यू वी भी बाइजेक्टिव होते हैं, हिंस यू वी इज बाइजेक्टिव। नाउ यू वी होल स्टार की बात अगर करें तो इट इज इक्वल टू द वी स्टार यू स्टार। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ए बी होल स्टार इक्वल टू द बी स्टार ए स्टार। ये हम हिल्बर्ट एडजॉइंट में इसकी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी नंबर जी आई थिंक। तो इस तरह आप वी स्टार क्या है, वी इनवर्स के मुताबिक, क्योंकि इक्वल, क्योंकि वी इज यूनिटरी, ऑल्सो यू इज यूनिटरी, सो यू इक्वल टू द यू इनवर्स। हमें पता है ए बी होल इनवर्स इक्वल टू द बी इनवर्स, ए इनवर्स होता है, अगर आप इसको क्लोज करेंगे दैट इज नथिंग बट ओनली द यू वी होल इनवर्स की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। एंड हिंस इट फॉलोज दैट यू, इसका क्या मतलब है कि आपके पास दैट इज के यू वी होल स्टार इक्वल टू द यू वी इनवर्स, हिंस यू वी इज यूनिटरी, क्योंकि ये आपके पास यूनिटरी की डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है, क्यों इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है यूनिटरी है। नाउ ई प्रॉब्लम इज आल्सो इंटरेस्टिंग। वी इज नॉर्मल, यू इज नॉर्मल। नॉर्मल का क्या मतलब होता है कि यू का आप किसी भी यू स्टार के साथ, यू और यू स्टार का आप कंपोजिशन नहीं तो जवाब आपके पास यू स्टार और यू आता है अगर यू यूनिटरी है। तो हमें पता है दैट इज वेरी सिंपल, क्योंकि यूनिटरी में क्या होता है यू स्टार इक्वल टू यू इनवर्स, तो आइडेंटिटी दोनों तरफ जवाब आ जाता है और इक्वालिटी प्रूव हो जाती है। फॉर इंस्टेंस के हमें पता है यू इक्वल टू द यू इज यूनिटरी, लिहाजा यू इक्वल टू यू इनवर्स इक्वल टू यू स्टार होगा। नाउ अगर हम बात करें यू इंटू द यू स्टार की, तो इसका क्या मतलब है यू इंटू द यू इनवर्स, तो जवाब हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी की इक्वल। और आइडेंटिटी किसकी इक्वल होती है, अगेन यू इनवर्स और यू के इक्वल। और इसका मतलब क्या है, व्हाट इज दिस, अगेन यू स्टार विद यू, आपके पास 10 यू इंटू यू स्टार इज सेम एज यू स्टार विद यू, दिस इंप्लाइज यू इज normal, hence the result follows. Now the F part, which is very important, a bounded linear functional T on complex Hilbert space H is unitary if and only if T is isometric and surjective. अगर T आपका isometric भी और surjective भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, isometric और surjective operators। bounded linear operator आपके पास क्या होता है, कोई भी bounded linear operator unitary होता है अगर वो if and only if it is isometric and surjective. Now suppose that कि पहला केस कि T आपके पास ना बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है जो आइसोमेट्रिक भी है और सर्जेक्टिव भी है। नाउ नीड टू शो दैट कि हम यहाँ पे ये शो करने जाएंगे कि T इज यूनिटरी, यानी कि वी आर टू शो दैट कि हम पहले ये शो करेंगे कि T यूनिटरी है, कि T इक्वल टू द T इनवर्स, शो दिस थिंग। अगर T आपके पास ना बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है जो आइसोमेट्रिक भी है और सर्जेक्टिव भी है। अब आइसोमेट्री इंप्लाइज इंजेक्टिवनेस। आइसोमेट्री क्या करती है कि आपके पास TX का इनर प्रोडक्ट लें। आइसोमेट्री में हमने देखा था कि आपके पास इनर प्रोडक्ट ऑफ TX विद TX आपको याद हो तो वो इक्वल होता है XX के, फ्रॉम द प्रीवियस लेसन। तो हर एक को के लिए आपके पास जितने भी X हैं उसके लिए सबकी वैल्यू सेम आ रही है, तो T आपके पास आपको एक इंजेक्टिविटी मैप देती है, 1 1 की कंडीशन देती है। सो T इज बाइजेक्टिव, क्योंकि सर्जेक्टिव ऑन टू तो है ही है, अब इंजेक्टिव भी हो गया तो इसका मतलब है T बाइजेक्टिव। तो T बाइजेक्टिव हुआ तो इसका मतलब है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आप इनवर्स के बारे में बात कर सकते हैं T के। नाउ वी आर टू शो दैट कि T स्टार इक्वल टू द T इनवर्स, क्योंकि आपके पास यूनिटी कब होता है जब T स्टार T इनवर्स के इक्वल हो। अब ये हम शो करते जा रहे हैं बाय द आइसोमेट्री भी हम यूज करेंगे यहाँ पे। सबसे पहली बात T स्टार TX विद X अगर हम लें तो इसका क्या मतलब है, T स्टार इस तरफ आएगा तो वो T स्टार स्टार हो जाएगा जो कि T की इक्वल होता है, तो इसका मतलब है कि TX TX आ जाएगा। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास सिंस T इज आइसोमेट्री देन TX TX का इनर प्रोडक्ट विद XX हो जाएगा, और इनर प्रोडक्ट विद XX क्या होता है, I ऑफ XX कह सकते हैं। और अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को कंसिडर करें, हेंस
आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, टी स्टार टी माइनस आई विद एक्स एक्स के अंदर प्रोडक्ट इक्वल टू द जीरो। तो इसका मतलब ये है कि फॉर ऑल एक्स के लिए आपके पास ये चीज जीरो आ रही है। दिस विल गिव्स यू नथिंग बट दिस ऑपरेटर टी स्टार टी माइनस आई इक्वल टू द जीरो। आपको याद हो कि एक लेसन में हमने क्यू ऑपरेटर डिफाइन किया था, आप यहाँ पे भी एक ऑपरेटर टी डिफाइन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, टी स्टार माइनस आई, एंड वन कैन शो दैट कि क्यू नॉर्म जो है वो आपके पास क्या होगा, क्यू नॉर्म इक्वल टू द जीरो। दिस इंप्लाइज दैट क्यू इक्वल टू द जीरो। वो जीरो ऑपरेटर वाला रिजल्ट अगर इफ यू रिमाइंड फ्रॉम द प्रीवियस लेसन्स, उस अप्रोच से भी आप ये रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब है टी स्टार टी इक्वल टू द आइडेंटिटी। एक बात, नाउ फ्रॉम दिस अगेन अब चाहेंगे हम टी और टी स्टार से अगर बात करें तो आपको पता है टी टी स्टार ये रहेगा, हम साथ आइडेंटिटी मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि टी टी स्टार मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये आइडेंटिटी ही होती है, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं आपस में। लेकिन ये हमें क्या देगा, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टी इधर ही रहेगा, टी स्टार का टी के साथ प्रोडक्ट आप ले लें। अब हमें ये गिवन है कि सिंस टी आपके पास सर्जेक्टिव है, आइसोमेट्रिक है, और अभी हमने कहा कि टी और टी स्टार टी जो है वो आइडेंटिटी की इक्वल है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। जस्ट प्लग ओवर हियर आइडेंटिटी, तो आई आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज आइडेंटिटी मैप, या ये आई है आपके पास आइडेंटिटी है। तो नाउ टी आई टी इनवर्स आप मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, जो टी आता है टी विद टी इनवर्स इज अगेन आइडेंटिटी। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपके पास यहां से देखें टी स्टार को टी से मल्टीप्लाई करते हैं जो आप आइडेंटिटी आता है, इसी तरह टी विद टी स्टार करते हैं जो आप तब भी आइडेंटिटी आता है। इसका मतलब क्या हुआ है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और टी स्टार ही इसका इनवर्स है। हमें पता है कि जिस तरह आप कहते हैं ना कि कोई ऑपरेटर जो है वो आपके पास उसका इनवर्स का भी एग्जिस्ट करता है। अगर आपके पास ना सच ऑपरेटर के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए, मेट्रिक के लिए भी हम कहते हैं ना सच मेट्रिक के आपके पास ए इंटू ए इनवर्स का जो आप भी आइडेंटिटी हो, एज वेल एज ऑल्सो ए इनवर्स ए बी नहीं तो जो आप आइडेंटिटी आए, तो फिर हम कहते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। योर ए जो है ये वो मेट्रिक है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जिस मेट्रिक का इनवर्स एग्जिस्ट करे हम उसको, इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इसका इनवर्स ए का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है और ये बी, तो ये आपके पास एक स्पेशल मेट्रिक ऑब्टेन हो जाती है। तो चूंकि मेट्रिक कम्यूट नहीं करती, मैपिंग्स भी कम्यूट नहीं करती, जरूरी नहीं है मैपिंग कम्यूट करे, तो इसलिए हमें शो करने पड़ते हैं ये दोनों रिजल्ट्स। तो रियल नंबर में तो ये बात नहीं होती, रियल नंबर में कोई एक भी कम्यूट कर जाए देन द रिजल्ट फॉलोज। तो आपके पास हिंस योर दिस मेट्रिक इज कॉल्ड इनवेरिएंट मेट्रिक। तो इस तरह ट्री आपके पास इनवेरिएंट कब होता है, जब आपके पास ना उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे और ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। तो टी का जिस तरह मेट्रिक को हम कहते हैं इनवेरिएंट, इस तरह यहाँ पे भी इनवेरिएंट की ये कंडीशन है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे उसे इनवेरिएंट कहते हैं। तो इसका मतलब है कि टी जो है वो इनवेरिएंट है और टी स्टार ही उसका इनवर्स होगा, सो दैट टी इज अ यूनिटरी, द कन्वर्स इज क्लियर सिंस टी इज आइसोमॉर्फिक। अब देखें कन्वर्स के बारे में बात करें कि आपके पास कन्वर्सली क्या करते हैं, अगर टी यूनिटरी है, अगर यानी कि अगर आपके पास शो दैट कि टी आपके पास आइसोमॉर्फिक भी हो और टी सब्जेक्टिव भी। एक बात तो तय है कि अगर टी यूनिटरी हो तो टी अगर टी स्टार इक्वल टू टी हो तो हम पहली प्रॉपर्टी यूज शो कर चुके हैं कि व्हाट इज द नॉर्म ऑफ टी एक्स। नॉर्म ऑफ टी एक्स इज सेम एज नॉर्म ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब है आपके पास, इसका मतलब ये है कि टी एक्स का आप टी एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो वो जवाब आपके पास एक्स और एक्स के इक्वल आता है। इसका मतलब ये है टी इज आइसोमेट्रिक। एक बात प्रूव होगी, अगर टी यूनिटरी है तो टी आइसोमेट्रिक होता है। दूसरी बात यह है कि आपके पास आल्सो गिवन दैट टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना, क्योंकि ये आपने टी स्टार इक्वल टू टी इनवर्स, तो इसका मतलब क्या है, टी बाइजेक्टिव होगा। जब टी बाइजेक्टिव होगा तो टी 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। ऑन टू का मतलब है सर्जेक्टिव, तो हिंस आइसोमेट्रिक भी हो गया और सर्जेक्टिव भी होगा बाय सच डेफिनेशन। तो हिंस वी फॉलो सच रिजल्ट। ये रिजल्ट आपके पास होल्ड नहीं करता। This is very important that note that the isometric operator need not be unitary, since isometric operator जो है ना वो unitary नहीं होता कब तक, अगर वो on to ना हो तो। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक ऑपरेटर है वो सिर्फ आइसोमॉर्फिक है, on to नहीं है, तो वो कभी भी आपके पास जो है ना वो यूनिटरी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास ना राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो जस्ट एक वैल्यू को शिफ्ट कर देता है, इन सेंस के आप ना टी के अंदर आर स्क्वायर का L2 स्पेस का एलिमेंट पुट कर रहे हैं, टी के अंदर आप एक्साई 1 एक्साई 2 अप टू सो ऑन,
इस तरह के एलिमेंट पुट करें तो आपके पास आंसर जो है ना वो आए 0, xi1, xi2 अप टू सो ऑन। एक एलिमेंट उस तरह राइट शिफ्ट कर दे तो आप यहाँ पर tx का जब t ये x है आपके पास ना, tx आप x अप्लाई करें, x सपोज दैट x आपके पास ये एलिमेंट है, तो tx का जो भी नॉर्म लेंगे वो नॉर्म ऑफ x के इक्वल आएगा। और आल्सो इस केस में एक और बात कि tx का आप जिसके इसके इक्वल है तो आप इसको इसके नीचे डिवाइड भी कर दें, सुप ही ले लें, जवाब आपके पास 1 ही आएगा। लेकिन बट दिस t इज नॉट ऑन टू, ये मैप आपके पास ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब क्या है, t इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब आपके पास मैपिंग 1-1 भी होती है और ऑन टू भी होती है। तो दिस इज नॉट ऑन टू मैप, क्योंकि आप देखें हर एलिमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं, xi1 को आपके पास हर कंपोनेंट को पीस वाइज डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन दिस मैप इज नॉट ऑन टू मैप। सो आज के रिजल्ट में हमने यूनिटरी ऑपरेटर्स, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स प्लस नॉर्मल ऑपरेटर्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को एनालाइज किया, इससे रिलेटेड रिजल्ट भी देखे। यहाँ पे हम आज का अपना लेक्चर जो है उसको स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।